और अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी से कि वो मंच पे आएं। ये ज्ञान के सागर हैं, एक ऐसे शख्सियत हैं ये जो हमेशा समाज को प्रेरित करती रही है। तो आज क्षण है, मैं निवेदन कर दूं इनसे, डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी से, कि वो मंच पे आएं और हमें प्रेरित करें। सर प्लीज। धन्यवाद। मंच के अतिथिगण, मेरे मित्र, मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स भी मेरे सामने बैठे हैं। मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ। जो विद्वान प्रकृति के आदमी आप दिखते हैं, या हमारी बहन जी अभी बोल के गई, मैं इतना विद्वान नहीं। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, ईएनटी का डॉक्टर हूँ। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का डीन बन गया। उसके बाद कुछ और काम भी करते रहे। एज के साथ साथ कुछ सीखते रहे और सीखा ये कि जो हमने मेडिकल साइंस पढ़ी बहुत अच्छी है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। मैं ये कहूँ कि मैं 100% कंप्लीट हूँ, मेरे दोस्त भी बैठे हुए हैं, तो हम में से कोई भी कंप्लीट नहीं है। लेकिन मरीज को क्या चाहिए? मरीज को चाहिए टोटलिटी, 360 डिग्री। उसको ये इंटरेस्ट नहीं है कि डॉक्टर साहब 50% तो आप ठीक कर दोगे, बाद में क्या होगा वही मैं नहीं जानता। अब दूसरी बात यह है कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो 200 साल पहले आई। भारत में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कैलकाटा में खोला गया 1835 में। उसके बाद यानी 190 साल, उससे पहले तो हमारे पास हमारा आयुर्वेदा था। बीच में हकीम साहब आए, वैद्य जी आए, लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि डोमिनेंस बनाने के लिए हमारा सिस्टम बेस्ट है, और धीरे धीरे हम बहते गए और ये बता दिया कि भैया मॉडर्न सिस्टम से ही इलाज होता है, तो हम बह गए। अब यहाँ आके मालूम चला, मेरी बहन डॉक्टर बासु भी यहाँ बैठी हैं, बहुत लोग, कि हम लोग कंप्लीट नहीं हैं और मरीज को चाहिए 100%। तो ऊपर वाला ही देता है, लेकिन नियर 100% जितना दे पाएँ, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साथ में बैठना पड़ेगा। हमारी जो एक लीगल रूट है, हम मॉडर्न सिस्टम के डॉक्टर हैं, हमारे अपने रजिस्ट्रेशन होते हैं, हमारा एक अपने मेडिकल कॉलेजेस हैं, और उस रजिस्ट्रेशन हम वही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आयुष के जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मुद्दा ये है इंटीग्रेटेड की बात आपने भी की, मैडम आपने भी की, हम यहाँ बैठे ही हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि विपिन जी ने जो ये एफर्ट्स किए हैं, इंटीग्रेटेड काउंसिल, इंटीग्रेटेड हेल्थ, एक बार मैं तहे दिल से अपना थैंक यू कहना चाहूँगा। तो अब मेरा क्या होने वाला है फर्ज? मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेडिकल टीचर रहा, और एक सीनियरिटी के साथ देख ही रहे, मेरे बाल भी चले गए और ग्रे भी हो गए, तो सीनियरिटी हो ही गई मेरी। तो उसके साथ साथ मेरा क्या फ़र्ज़ है कि मैं अपने मेडिकल डॉक्टर के साथ बैठूं, क्योंकि हम में से कई सारे डॉक्टर्स इस बात को मानते नहीं। सिंपल एग्जाम्पल, हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो कहते हैं एविडेंस लाओ। एविडेंस तो हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितने कि मॉडर्न सिस्टम के साथ हैं। लेकिन एविडेंस तो तभी आएंगे जब मिलके बैठ के बात करेंगे। तो वही एविडेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग आपस में बात करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कुछ सीनियर डॉक्टर यदि मिल के अच्छी तरीके से डिस्कशन करें
तो ये इंटीग्रेटेड थिंकिंग, मैं उसको विपिन जी कहता हूँ मैडम, इंटीग्रेटेड थिंकिंग, यानी कि हम एक विचारधारा लाएं जिसमें हम सोचें कि कैसे उसके बाद मेडिसिन निकलेगी। पहले थिंकिंग करें। भारत में थिंकिंग की बहुत ज़रूरत है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बने हैं 26, उन सब में इंटीग्रेटिव मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग है। भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली सक्सेसफुल बनाने के लिए हमको प्रोटोकॉल क्रिएट करने पड़ेंगे कि कैसे कंबाइंड वे में एक दूसरे की हेल्प करें। और यही इच्छा रखते हुए हम लोग आप सबसे प्रॉमिस करते हैं, आप सबके साथ मिलके, मेरे कुछ मेडिकल डॉक्टर्स के साथ मिलके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं मेरा मरीज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेके जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच।